Rama, Rama Hathiramani. 1922 year मेरा बर्थ ईयर है, मैट्रिक 15 स्टार्ट थी। ये तो एक बहुत बड़ी मिरेकल कहूँ है कि दिवाली के दिन थे और उस समय स्कूल से हॉलीडेज होती है, तो हम वैसे मेरा श्री कृष्ण से सदैव ही प्यार रहता, मैं भक्ति करती थी। तो 3-4 दिन पहले मुझे सवेरे सवेरे जब मैं सोई हुई थी तो मुझे ड्रीम कहो अथवा दीदार कहो कि 4 बजे सुबह को एक बहुत बहुत सुंदर लाइट मेरे सामने चमकती हुई आई और एक सुंदर बहुत बड़ा शाही गार्डन था, जैसे कि उसमें ग्रीन गलीचा बिछा हुआ हो, और देखा कि उसी लाइट से इतना छोटा श्री कृष्ण मुरली बजाता, डांस करता और दूर दूर से धीरे धीरे करके मेरे सामने आए। और जब वो सामने आए तो फिर उसके पीछे में मैंने देखा लाइट से ब्रह्मा बाबा, जिसको अभी हम ब्रह्मा बाबा कहते ही है, वो बाबा उसी लाइट से सामने आया और ऐसे लगे जितना ही श्री कृष्ण प्रिय लगता था इतना ही वो हमारे सामने वो मूर्त प्रिय लगती थी। और ऐसे लगती थी कि भगवान और सत्यनारायण भगवान साधारण वेश में मेरे सामने है और मुझे बहुत प्यार से वो दृष्टि देता रहा। और कुछ ही घड़ियों में वो सीन दृश्य गायब हो गई। तो फिर अनायास ही मेरे लौकिक बाप ने कहा कि बेटी तुम्हें स्कूल से छुट्टी है और यहाँ दादा है जो सत्संग करता है ओम के ऊपर, क्यों नहीं तुम वो जाकर के सत्संग सुनती हो। तो मुझे मालूम पड़ा कि वो सत्संग हमारे लौकिक घर के थोड़े ही नज़दीक में ही और मेरी लौकिक स्कूल फ्रेंड के ही घर में है। तो मैं वहाँ बाबा के पास गई सत्संग में। तो सत्संग में जाते ही और ओम की धुनी चल रही थी, तो मैंने फौरन ही ओम की धुनी पर जैसे ही मैं बैठ गई, बैठते ही मुझे वो ही गार्डन वाली दीदार होने लगा और वही हमने श्री कृष्ण अथवा वही हमने सफ़ेद वेशधारी भगवान के रूप में फरिश्ता रूप में देखा। और मैं उसी घड़ी से ही मैं बहुत ध्यान में चली गई और ध्यान में जाने से मुझे बहुत आनंद आया और वही मेरी घड़ी है जो मेरे इस जीवन की बहुत सुंदर आकर्षण हो गई। मीठे भैया कहूँ बहन कहूँ, जब से मैं बाबा के सामने आई ऐसे समझो कि सचमुच मेरे ऊपर भगवान की डायरेक्ट कहो कि दुआएं कहो अथवा वरदान कहो रहा। आने से ही बाबा हमें तो पहले ऐसे ही माँ देखते थे कि सचमुच ये बेटी आज्ञाकारी है और बहुत बड़ी सेवा के निमित्त है। जैसे बाबा मेरी जन्म पत्री को जानता ही रहा था, तो मेरे को आने से ही कई प्रकारों के कार्य में बाबा ने मुझे बिजी करता गया। हाँ, ये ज़रूर कारण है कि एक तो आने से मेरे को सदैव ही कई समय तक मेरे नैनों के सामने ये बाबा एक साधारण है नहीं देखती थी। मैं जब बाबा के सामने जाऊं
मुझे बाबा श्री कृष्ण के रूप में ही देखती थी कई समय तक। और फिर बाबा भी मुझे ऐसे समझते थे कि ये एक बेटी मेरे लिए एक जैसी शहजादी है अथवा विश्व कल्याण की सेवा की निमित्त है। तो ऑलराउंड कोई भी कार्य होता था तो जैसे ऑलराउंड बच्ची समझ के बाबा चाहे भाषण करना कहो, चाहे कोई लिखाई पढ़ाई करो, चाहे कोई कार्य व्यवहार करो कि सत्संग को संभाल, हर प्रकार का कार्य कहेगा बेटी ये जाके करो। और सचमुच बाबा जैसे कि वो कराता ही जाता था और हमें भी हिम्मत अथवा इतनी ही कॉन्शियस देता जाता था। तो इसका कारण हमेशा मेरे जीवन का लक्ष्य रहा, एक तो आज्ञाकारी, ओबीडियंट, ऑनेस्टी अथवा कहें कि रियलिटी, प्योरिटी और एवर रेडी, और हम कहेंगे कि बिल्कुल दुनिया से बेहद का वैराग, बिल्कुल त्याग, कुछ भी नहीं, बस एक से बाबा उनकी सेवा, दूसरा कुछ नहीं मुझे करना है। और आने से सबसे पहला तो जो बाबा लोग दुनिया में मोह होता वो मेरा आने से ही मोह खत्म हो गया। बस मेरे लिए जीवन में सब कुछ बाबा है अथवा ये बाबा है और कुछ नहीं रहता। तो इतना ही बाबा भी हमारे को हर कार्य में आगे निमित्त बनाता गया। ये तो बाबा के वरदान है। क्वालिटी भी प्रभु की शक्ति से एक प्रैक्टिकली बन जाती है। तो नेचुरल क्वालिफिकेशन नहीं कहेंगे, बल संस्कार भी है, लेकिन विशेष तो मैं कहेंगी कि बाबा के जितना कहा जाता है तुम फेथ रखो उतना तुम्हें फेथफुल समझ के वरदान मिलता। तो जितना मेरा बाबा से प्यार था या फेथ था उतना 100 गुना बाबा से मुझे ये वरदान मिलता गया और मैं बाबा से एकदम ओबीडियंट ऑनेस्ट रही। मीठे भैया, मैं बॉम्बे में सदाई सेवा पर रही तो मैं यहाँ 3 दिन पहले कोई पार्टी के साथ आई और हम सिर्फ 2 दिन के लिए ही आई थी। बाबा भी हमेशा मुझे यहाँ सेवा के कारण 2-3 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं देता था, लेकिन अनाय से ही बाबा ने स्वयं कहा बेटी और आप मधुबन में रह जाओ, अभी आप बॉम्बे में कोई ज़रूरी कार्य न हो तो नहीं जाओ। मैंने कहा बाबा अभी कोई बॉम्बे में कोई विशेष कार्य यानी प्रोग्राम नहीं है, मैं रह सकती हूँ। तो पार्टी चली गई और मैं बाबा के पास रही। ये 17 तारीख की बात है और 18 सवेरे से बाबा मुझे अंगुली लेके ये चारों तरफ मधुबन घुमाता रहा। और रात को क्लास उसी दिन हमने कहा बाबा आज तो घर है और हम क्लास लेट न करके जल्दी करें। बाबा ने कहा हाँ बच्ची, भले जल्दी सब भोजन करो और बाबा जल्दी क्लास में सवेरे में आएंगे। हमेशा क्लास 9 बजे रात को होता था और उसी दिन क्लास सवेरे रात को 8 बजे ही शुरू किया। बाबा 8 बजे क्लास में चले और 8:30 बजे बाबा वहाँ से मुरली पूरी करके और उठे। तो बात ये थी कि बाबा ने लास्ट में उसी वाणी के लास्ट में कहा हे बच्चों, तुम्हें सदा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति रखने से ही तुम आगे ऊंच से ऊंच बन सकते हो।
ऐसे करके बाबा उठ करके, वैसे हमेशा से नहीं, उठ करके बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे नमस्ते विदाई। बाबा कभी विदाई शब्द नहीं बोलता था। और ऐसे करके सब हम बच्चों से विदाई करके और अपने रूम में चले गए। तो जब रूम में चले गए तो हम कभी बाबा के रात के टाइम में रूम में जाते नहीं है, लेकिन अनैसे ही हमें ख्याल आया कि मैं बाबा के पास रूम में जाके और हम गुड नाइट करके आती हूँ। तो मैं जब कमरे में गई तो बाबा अपने पलंग पर बैठा था। तो मैं जब कहा, सामने खड़ी हुई, तो बाबा कुछ बोला नहीं, हमें दृष्टि देता रहा। मैं समझती हूँ मिनट 2 के बाद बाबा, जैसे अब मैं ऐसे बैठी हूँ वैसे बाबा पलंग पर ऐसे टर्न हो करके बैठा, टांगे नीचे थी और मेरा सामने में हाथ पकड़ा। कुछ सेकंड ही कहूँगी, जैसे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, सेकंड के अंदर वो हाथ जो है वो लाइट होता गया। पकड़ा हुआ हाथ मेरा स्लोली लाइट होता गया और मैंने देखा कि बाबा के नैनों से एक लाइट यूं चली गई और लगे कि वो लाइट जैसे कि निकल कहाँ गई नहीं, लेकिन उस लाइट से बहुत बड़ी विल पावर्स मेरे में आती गई। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। बहुत बड़ी पावर्स, जिसको कहीं पावर्स कहो, ब्लेसिंग कहो, वो उस सेकंड के अंदर मुझे अनुभव होती गई। और परंतु मुझे ये नहीं ख्याल हो रहा था कि बाबा कोई व्यक्त से अव्यक्त। तो मैंने कुछ घड़ी के बाद जब कहा हाथ पकड़ा, तो हाथ पकड़ने में नहीं आया। तो मैंने कहा, बाबा, बाबा मुझे दृष्टि दे ही रहा था। तो मैंने कहा, बाबा बाबा बाबा, तो मुझे कोई आवाज़ तो आया नहीं। और इतने में ये सब समझे कि बाबा व्यक्त से अव्यक्त हो गए। परंतु मेरे पर्सनल में ये बिल्कुल फीलिंग नहीं हुई कि बाबा हमें कोई छोड़ गया। हमें लगा बाबा इस स्थूल वतन से और सूक्ष्म वतन में गए हैं और बाबा हमारे को दृष्टि दे रहा है और बाबा साथ है और बाबा प्रेजेंट है और बाबा साथ देता रहेगा और बाबा की ही सब कुछ शक्ति कार्य कर रही है। ये एक मुझे सूक्ष्म वरदानों के साथ शक्ति रूप में अनुभव होता रहा। फिर तो थोड़ी देर के बाद सबको ये मालूम हुआ कि बाबा अव्यक्त हुआ। वंडर ये था कि जब मैंने चारों तरफ फ़ोन किया कि बाबा के बच्चों को, क्योंकि दीदी भी बाहर थी, तो आप बाबा व्यक्त से अव्यक्त है, आप आओ। तो मैं फ़ोन जब कर रही हूँ तो भी मुझे अंदर से बिल्कुल नहीं फील था कि बाबा कोई छोड़ गए हैं। नहीं, बाबा साथ है, बाबा साथ रहेगा। सब बच्चे आओ बाबा के पास, आकर के बाबा से अपनी अपनी रूहानी शक्ति लियो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और उसी शक्ति से हमने सबको फ़ोन करके कहा कि मधुबन पहुंच जाओ, बाबा सभी का स्वागत करेगा। ऐसे मुझे दिन से बहुत बड़ी एक, चाहे ब्लेसिंग कहो, चाहे शक्ति कहो, चाहे बाबा की जो कहो, मुझे सदा
मिलती रहती। अभी तक भी मेरे को गाइड अगर करता है तो बाबा ही करता। बाबा के गाइडेंस के अंदर ही हम चल रही हूँ और वही मुझे चला रहा है, वही मुझे गाइड करता। इसलिए आप लोग भले समझो दादी करती, लेकिन मैं कुछ नहीं करती, कराने वाला मेरे से करा रहा है। ये मेरा सदैव का अनुभव है। मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ और तू ही करता, तू ही कराता, तू ही देता, तू ही लेता। हम सदैव वही अनुभव करते। सर्व भाई बहनों को एक शुभ संदेश देती कि ये समय है सभी के दिलों में शांति की शक्ति अथवा पवित्रता की शक्ति को धारण करना। तो आप हम सभी मनुष्य आत्माओं का जो सुप्रीम फादर है, जिसको फादर कहो, सुप्रीम सतगुरु कहो, गॉड कहो, शिव बाबा कहो, उनका एक सबके कल्याण के लिए, सबके शांति और सुखी खुशी प्राप्त करने लिए संदेश है कि अब आप सब अपने को बिंदु ज्योति आत्मा जानो। जो बिंदु ज्योति आत्मा चैतन्य शक्ति शरीर को चलाती, और उसको जानने से ये जानो कि तुम आत्माओं का वास्तव में ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है पाठ बजाने लिए, पर आप सब आत्माओं का घर जो है वो स्वीट साइलेंस वर्ल्ड, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। जिस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में ही इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, सुप्रीम फादर रहते हैं, जो कहते मुझे पहचानो, मुझे याद करो, तो तुम्हें सब पाप भी भस्म होंगे और तुम्हें ऐसी शक्ति मिलेगी जो तुम सदा ही पीसफुल, लवफुल और हैप्पी रह सकते।